तो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द माइंडफुल जर्नी के अंदर। तो आज जो है हमें ना, हम लोग अपनी जो वीडियो ढूंढ रहे थे है ना, उन सब में से तो आज हमें एक लेटर मिला। एक्चुअल में हमें लेटर जो मिला है ना, वो मिला है जो पहली बार अफरीन जी ने लेटर लिखा था, ठीक है ना, जो मुझे लिखा गया था। तो उसमें से रीड करके दिखाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ पर्सनल बातें जो आपसे शेयर कर रहे हैं, तो ये अफरीन जी बताएंगे इधर पे कि एक्चुअल में, क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया था है ना, मुझे फीलिंग तो समझ में आ गई थी, लेकिन अफरीन जी ने किस फीलिंग से लिखा था वो अफरीन जी बताएंगे ना। पकड़ के ठीक है। तो ये आई थिंक मैं जब थी, कुछ साल हो गए इसको लिखे हुए, टाइम याद नहीं मुझे। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ, इंग्लिश में तुम लिखोगे तो तुम बहुत अच्छा लिखोगे। तो मैंने एक लेटर इंग्लिश में लिखा था। तो लिखा, डियर जीतू, you are my that part of my life which I never thought of in my dreams. Thank you for coming into my life because you loved a crazy girl so much. तो मतलब मैं इसमें ये कह रही थी कि है ना, आप मेरी ज़िंदगी में आए, सच में बहुत शुक्रिया। क्योंकि मुझ जैसी लड़की को मैं, मतलब मुझे तो ऐसा लगता था मैं पागल सी लड़की हूँ, आपने मुझे इतना प्यार किया, सच में मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझसे उतना कोई प्यार करता ही नहीं था। और नॉट ओनली लव, शो दिस गर्ल डैट फन ऑफ लिविंग लाइफ एंड टोल्ड हर डैट शी इज़ ब्यूटीफुल जस्ट अ फ्लॉलेस। तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं दिखाया, मतलब सिर्फ प्यार नहीं जताया, उन्होंने मुझे बताया कि तू बहुत सुंदर है, तू जैसी भी है तू अच्छी है, तो अपने अंदर कमी मत ढूंढ। क्योंकि उस टाइम पे ना इनको ना रंग को लेके, मतलब कलर को लेके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी कि यार मैं काली हूँ या समझी कुछ है, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो बहुत कॉन्फिडेंट है ना। हाँ, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे बुरा लग जाता है, लेकिन नहीं, अभी कॉन्फिडेंट है। तो मुझे लगता है कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट वाली चीज़ें है ना, वो इनको करनी चाहिए। द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज स्पेंड विथ यू। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वी विल बी टुगेदर बट आई विल ऑलवेज लव यू। अब इस टाइम पे मैंने ऐसा लिखा था कि हमें नहीं पता था हमारी शादी होगी नहीं होगी, कैसे होगी कैसे नहीं होगी, हमें नहीं पता था। तो मैंने लिखा था कि है ना, जितना भी टाइम मैंने आपके साथ बिताया ना, मुझे वो मेरा सबसे अच्छा टाइम था। और मुझे नहीं पता मैं आपके साथ फ्यूचर में रहूँगी या नहीं रहूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँ और उस मैं टाइम पे हमेशा आपसे प्यार करते रहूँगी। हाँ, लेकिन उस टाइम लिटरली ना हम लोगों को भी पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअल में क्या होने वाला है आगे, है ना। क्योंकि भाई उस इनिशियल फेज़ में था हम लोग, है ना। और इनिशियल फेज़ के बाद हम लोगों ने देखना स्टार्ट करा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे आगे जाएंगी चीज़ें, है ना। हमारी जो कंपैटिबिलिटी वो अच्छी होगी नहीं होगी, है ना, वो उस पर भी हम देख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ काम करती गई। भगवान जो है ना, मतलब राधा कृष्ण जैसी चीज़, वो चीज़ हमारे लिए काम करती गई। वो कौवा देखो कहाँ बैठा है, इधर है ना बहुत सारे वो वाले पेड़ है। कौन से पेड़ है ये? वो बोलते हैं कोकोनट पेड़ जैसे होता है ना, वैसे ही है। तो जब वो उगते हैं तो स्टार्टिंग में एक वो स्पाइक टाइप रहती है ना, वो स्पाइक के कोने ऊपर बैठा बिल्कुल हुआ है। कोने ऊपर बैठा हुआ है। हाँ अगर इसके बाद वीडियो के बाद टाइम लगेगा तो एक बार दिखाएंगे वो भी, है ना। हाँ, इसे हम कर सकते हैं फ़ोन से, ठीक है। आई विल ऑलवेज लव यू, आई विल प्रे डैट यू आर ऑलवेज सेफ एंड बी विथ मी। मैंने बोला भी कि मुझे नहीं पता आप कितने दिन मेरे साथ रहोगे कितने दिन नहीं, लेकिन हाँ, मैं चाहूँगी कि मैं आपसे, मतलब आप मेरे साथ हमेशा रहो और हमेशा सेफ रहो। वेदर आई फाइट विथ यू और लव विथ यू, चाहे मैं आपसे लड़ूँ झगड़ूँ कुछ भी करूँ, मुझे बस आपके साथ ही रहना है। आई इन्जॉय बोथ डूइंग विथ यू, नो वन हैज़ एवर लव्ड मी दिस मच। सच में उस टाइम पे मतलब मेरे को कोई इतना प्यार नहीं करता था जितना आपने मुझसे किया प्यार। प्यार किया तभी शादी कर ली। When I am with you, it seems that this moment should stop just like this, as we both stay together forever and no one disturbs us. तो ऐसे ही बहुत टाइम बाद हम मिलते थे, अच्छे से मिल भी नहीं पाते थे, तो जब भी सोचती थी कि जब हम मिले तो वो टाइम वहीं थम जाए, आगे ना बढ़े, और हम दोनों ऐसे ही रहे साथ में, और कोई आए ना हमें डिस्टर्ब करने के लिए। ये वो लोग समझ सकते हैं ज़्यादा जिन्होंने प्यार करा होगा। मुझे ख्याल से ऑलमोस्ट सबने ही करा है प्यार, लेकिन कोई बहुत लोग बताते नहीं हैं। तो मुझे लगता है जो प्यार वाली फीलिंग है ना, वो मतलब कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हो तुम लोग, है ना। वो भी एक फीलिंग है। तुम्हारे मम्मी पापा ने प्यार करो तभी तो तुम लोग पैदा हुए हो, है ना, और तभी तो तुम लोग आए हो इधर पे नेचर में। तो इसका मतलब ये है हर कोई करता है प्यार, बस लोग बताते नहीं है, बताने में शर्माते हाँ हैं कई शर्माते लोग। हैं। और मुझे लगता है राधा कृष्ण जैसा, शिव पार्वती जैसा ऐसे प्यार करोगे तो भाई वो मतलब कहने लायक होना चाहिए ना। लिखते पढ़ते पढ़ते भूल जाती हूँ। हाँ, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड कन्फ्यूज टू व्हेन आवर रिलेशनशिप स्टार्टेड बट स्टिल आई रोट दिस इन माई डायरी, एन्जॉय योर लाइफ रियली। हाँ, इसकी भी एक कहानी थी, मुझे अभी याद आया जस्ट। जैसे उस टाइम पे क्या था ना कि जब हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ था तो ये अनएक्सपेक्टेड पर्सन थे मेरे लिए, लिटरली बहुत।
तो मैं सोचती थी कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी कि पता नहीं मतलब ये चल भी पाएगा या नहीं, हमारा रिलेशन कैसा रहेगा कैसा नहीं। लेकिन जब मेरा रिलेशन स्टार्ट हुआ था ना, तो एक्चुअली में पहले मेरे पास एक डायरी थी जिसमें मैं कुछ ना कुछ लिखती थी। मतलब मेरी आदत है लिखना, कि कुछ भी अच्छा मोमेंट होता था ना तो मैं उसको लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। तो उस टाइम पे भी जो जो मेरे साथ मोमेंट होते थे मैं उसको लिखती थी। तो जब हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ था तो मुझे बहुत ऐसे कुछ दिनों बाद ऐसा फील हुआ था, 1-2 दिन बाद, कि भाई अफरीन तो सही जगह पे आ गई, अब तेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, एकदम तो फ्रीली जी सकती है। तो मैंने अपनी डायरी में लिखा था एंजॉय योर लाइफ फ्रीली, लेकिन वो मैं डायरी नहीं लेके आ पाई थी, वो घर पे ही रह गई है। तो अगर कोई अफरीन के घर से वीडियो देख रहा है तो वो मेरे तक पहुँचा दो, वो प्रीशियस है, वो है ना? मैं लिखती थी उसमें कुछ ना कुछ। उसकी कॉस्ट बता देना मेरे को। उसमें मेरी क्रिएटिविटी थी, पता है यार। जब मैं स्कूल में रहती थी ना, तो जब ऐसे गेम्स का पीरियड मिलता था ना, तो हम लोग जैसे पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे, धूप बहुत होती थी। हाँ। तो नीम का पेड़ उधर था, तो उसके जो पत्ते गिरते थे ना, तो मैंने उस पत्ते पे ना एक ऐसे पत्ते जा रहा है, एक ऐसे, फिर एक ऐसे ऐसे करके ना उसको स्टिच किया था लकड़ी से, और उसको एक हार्ट शेप आ रहा था। बहुत सुंदर लग रहा था वो, लेकिन फिर वो सब रह गया यार। हाँ, मतलब अगर कोई घर से देख रहा है तो प्लीज़ वो दे देना मेरे को, बहुत कॉस्टली होगी वो, मुझे पता है। मैंने हार्ट शेप वाले भी लीव्स कलेक्ट किए थे, उसको भी लगाए थे मैंने, लेकिन सब रह गए अब। I never thought that you would make me so happy. You have given me more happiness than my parents. तो अब ये सुन के बहुत लोग ऑफेंड हो सकते हैं कि मतलब ये कल का आया हुआ लड़का तुम्हें इतना पसंद है कि तुम्हारे पेरेंट्स से भी ज़्यादा प्यार है। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, ये पर्सनल बात है। जैसे कि मुझे अगर फील हो रहा है, इनके साथ अच्छा फील हो रहा है, तो मैंने लिखा कि हाँ मुझे मेरे पार्टनर के साथ अच्छा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है। क्योंकि पेरेंट्स में क्या ऐसा हो जाता है कि मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, जब बच्चे इतने हो जाते हैं ना, जैसे कि फैमिली बढ़ जाती है, तो मेरे साथ मेरे भाई बहन भी है, तो कहीं कहीं पे मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं। बट ऐसा नहीं है, वो मुझसे प्यार करते हैं लेकिन उतना शो नहीं करते वो, क्योंकि उनके नेचर में भी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो घर से निकलने के बाद पता चलता है कि तो पहले से मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन बताओ, ऐसा होता है जो हम लोगों का प्यार है और जो पेरेंट्स का प्यार है, वो दोनों में डिफरेंस है ना? वो फेज भी ऐसा होता है ना कि टीनेजर में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माइंड रहता है, तुम्हें हर चीज़ गलत लगने लग जाती है। तो टीनेज में ये टीनेज में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है ना? ये कॉमन है। I can't see you with anyone else. हाँ, मैंने लिखा था I just need you and want you. मैं बस आपको ही चाहती हूँ। I can't see you with anyone else. मैं सच में इनको किसी और के साथ देख ही नहीं पाती। ये बात आई थिंक हर लड़कियाँ समझ सकेगी मेरी फीलिंग, कि कोई नॉर्मल सी भी लड़की इनके पास आती है ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। क्यों तुम इधर खड़े हो, तुम जाओ यहाँ से। मुझे सच में बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। और इस बारे में हमारी लड़ाई भी हो जाती है कई बार कि मैं बहन ही तो है, वो मेरी बहन के नज़र से देखता हूँ, तू इतना ज़्यादा मत सोच। तो मैं बोलती ये फीलिंग हम नहीं समझ पाओगे, मेरे को अब जेलसी होती है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, तो क्या करूँ मैं, होती है बस। जबकि इसको पता है जेन्युइनली मेरी तरफ से ऐसा कुछ वो रहता नहीं है मोटिव। मेरे को पता है कि आप जेन्युइन हो, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, आपके मन में ऐसा कुछ नहीं चलता है, लेकिन बस होता है, दिल जलता है मेरा। तो थोड़ी जेलसी भी होनी चाहिए लव में। आपको होती है? लेकिन मेरे को होती नहीं है यार। मुझे ऐसा लगता है यार, देखो मुझे लगता है, मुझे ये लगता है जो कृष्ण है और राधा है, राधा ही कृष्ण की है, कृष्ण ही राधा के हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी और से जेलसी होनी चाहिए। तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन पे रहता है, मैं ज़्यादातर वही रखता हूँ और कुछ रखता ही नहीं हूँ। मतलब अगर मेरी मम्मी भी एक ही है तो प्यार भी एक ही है, मतलब मेरा सीन यही है। Whenever I ask you for a gift, please don't say that you give me to. देखो पता है ये बात थोड़ी सी तुमको ऐसे लगेगी कि यार ये अलग है, एक्चुअली में अलग है। कि मैं ना, मेरे को ऐसा मन करता था यार मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे गिफ्ट दे, तो ये मेरे को गिफ्ट देते नहीं थे। जब भी मैं बोलती थी कि मेरे को गिफ्ट दे, तो बोलते थे कि तू भी तो मुझे दे। तो मैं इनको कहती थी कि देखो मैं आपसे इसलिए मांगती हूँ क्योंकि आप खुद का जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो मेरे को शर्म नहीं है आपसे मांगने में। यहीं अगर आप कोई काम नहीं करते, स्टडी करते आप, और आप अपने पापा के पैसों से लेकर आते, तो मेरे को शर्म आती है आपसे मांगने में। यहीं आप खुद काम कर रहे हो, तो मेरा ही है, मैं मांग लेती हूँ, मुझे हिचकिचाहट नहीं होती, इस वजह से मांगती थी मैं। फिर लिखा भी आई कीप एक्सपेक्टेशंस टू यू बिकॉज यू डू द जॉब बाय योर सेल्फ। आई डोंट लाइक इट इफ़ यू गिव मी a gift with your father's money and then I don't even ask for a gift. One more thing, you told me that you got a ring for me.
कहाँ है मेरी रिंग? मुझे याद आया अभी सच में। यार पता नहीं वो बहुत टाइम की होगी, अब तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा पता नहीं, मम्मी ने कहाँ फेंक दी होगी, है ना? फेंक दी होगी मम्मी ने, क्या बोलते हैं, मैं उस टाइम पे कितना मांग रही थी कि मेरे को दिखा दो, लेकिन अब मुझे दिखाया तक नहीं। काफ़ी चीज़ें आप मेरे को दिखाते नहीं हो, बस बोलते तेरे लिए लाया हो। अब तो पूरी आ गई ना, तो अब तो सब तेरा ही है। फिर इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है। But you didn't even give me yet or shown to me. When are you giving? मैंने लिखा भी है कि कब दे रहे हो, अब तो मैं इधर आ गई। आई एम वेटिंग। मुझे तो अब याद आया कि अच्छा हाँ ऐसा भी कुछ था। फिर लिखा लास्ट में आई लव यू, योर लव आफरीन। तो ये मेरा पहला लेटर था जब मैंने इनको लिखा था। तो हमारा जो पहला जो लेटर था वो हम लोगों ने आपसे शेयर करा, है ना? ऐसे 2-3 लेटर और होंगे, हम धीरे करके शेयर करेंगे, मिलेंगे जैसे जैसे हमें, ठीक है ना? अभी तो हमारे पास मिल नहीं रहे, हम जो डाटा ढूंढ रहे हैं, जितना मिल रहा है उतना शेयर करते चल रहे हैं आप लोगों से, है ना? आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है? और जो भी प्यार करता है ना, मतलब उसको एटलीस्ट ये छोटी छोटी जो मूवमेंट्स है ना वो कैद करनी चाहिए। अब जैसे कि मेरे पास कैमरा था तो मैं कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रहा था। अब अफरीन जी के पास ना पूरा क्या थी, वो डायरी थी, तो अफरीन जी उस चीज़ को डायरी में मूवमेंट को कैप्चर कर रही थी। तो ये जब कैप्चर बाद में तुम देखोगे ना तो तुम्हें बाद में पता लगेगा। हाँ इमेजिन होगा कि अच्छा हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था। भले तुम्हें बस वीडियो के थ्रू रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन तुम्हें बस लिखा हुआ तो तुम्हें पूरा इमेजिन हो जाएगा, महसूस हो जाएगी वो चीज़। तो छोटी छोटी चीज़ें आप लोग भी करते रहोगे ना, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, है ना? शायद इस वजह से भी हम लोग ज्वाइन रहे, है ना? क्योंकि लोग ऐसे टाइम पे छोड़ देते हैं यार, है ना? तो शायद हमने ये छोटी छोटी मूवमेंट दोनों तरफ से एफर्ट आए ना, तो इसलिए हम लोगों का चला भी, है ना? तो ख़त्म करें? हाँ। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटी सी हमारी कहानी थी ये, है ना? थी नहीं, अभी बहुत सारी कहानियाँ हैं, ठीक है? देखते रहिए हमारे साथ, है ना? तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और हो सके तो शेयर भी करना है। ठीक है, जिसको भी हेल्प चाहिए। तो आज के व्लॉग के लिए इधर ही, गुड बाय बाय बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be. तो आई होप अगर ये ब्लॉग डल रहा होगा और इसमें से कोई अच्छा सीन लग रहा होगा तो मैं ये डाल रहा हूँ इसके अंदर, और अगर नहीं डल रहा होगा तो हमारी डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे पास रहेगा ये सीन। ठीक है ना? ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ घूम के? यार आप तो जहाँ भी ले जाओ, जैसे भी ले जाओ, मुझे पसंद ही है। ये नौटंकी है, मैंने इतना पैसा नहीं दिया था इनको एक्टिंग करने के लिए। इन्होंने कुछ ज़्यादा एक्टिंग कर तेरा ओवर एक्टिंग का पैसा कटेगा। एक्टिंग की बात नहीं, देखो इनका ओवर एक्टिंग का पैसा कटेगा। गार्डन सच में बहुत सुंदर है, और ये लॉन्गिट्यूड में ये गार्डन बना है। तो पहले भी हम आए थे तो हम उतना पूरा नहीं घूमे थे। आई थिंक अब हम लोग एंडिंग तक आ गए घूमने के लिए। अभी हम एंडिंग पे आए थे, सोचे थे कि अब लास्ट में जाएंगे। तो हम लोग ऑलमोस्ट पूरा गार्डन घूम लिए। हमारे गार्डन में फ्लावर्स बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मतलब मैं आते ही पहले फोटो खींची, वीडियो गई, पहले फोटोग्राफी। तो हो सके तो मैं आपको फोटोग्राफी दिखाऊंगी इसमें। तो इस तरह से करें। हाँ चलो फिर बाय बाय अफरीन, बाय अफरीन, बाय हस्बैंड।